दिल्ली की चली है तो आपको जरा बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी क्या कुछ हुआ है, क्योंकि दिल्ली की अदालत, अहम तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर 370 पर समाअत जारी है और इस समाअत के दौरान सरकार का मौक़िफ़ सामने आ रहा है, जिस दौरान चंद अहम बातें बताई गई है। साबिका आईन साज असम्बली का तयन और असम्बली और मौजूदा असम्बली के हवाले से गुफ्तगू हुई है, ताहम चीफ जस्टिस और सॉलिसिटर जनरल के बीच कई अहम मामला भी सामने आए हैं। अदालत उज़्मा में जहां हुकूमत दलाइल दे रही है, अपना मौक़िफ़ पेश कर रही है, वहीं अदालत अभी तक की जो अर्जी है या अभी तक जो बातें कही जा रही है उससे कई अहम बातों से सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस आप कह सकते हैं बेंच मुत्तफ़िक भी बहुत हद तक नजर आई। दो तीन बड़ी बातें, दफा 35A 370 दोनों अलग अलग मामलात पर रोशनी जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता डाल रहे थे, तो एक बात ये कि जब मरकज ने जवाब दिया, कल भी चूंकि कल दूसरा दिन था सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जवाब देने का, एक तो 35A के मामले पर जो कल तबसरा किया गया, यानी कल इख्तामी लम्हात में उसने थोड़ा सा ये बताया कि मरकज का 35A के मुतल्लिक जो फैसला है, मुमकिन है कि वो फैसला शायद हुकूमत के हक में जा सकता है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने कल क्लियरली कहा कि बाहर से अगर लोग जम्मू कश्मीर जाना चाह रहे थे, अगर वो वहाँ रोजगार हासिल करना चाह रहे थे, उनके जो बुनियादी हुकूक थे, न सिर्फ बाहर से जाने वालों के बल्कि मकामी सतह पर भी जो लोग हैं, लोकल्स हैं, उनके भी हुकूक को सलब किया गया 35A को इंक्लूड करके। ये एक तबसरा किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से। दूसरी बात कि जो जम्मू कश्मीर का आइन था वो भारत के आइन के मातहत है, ये दलील दी गई थी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से, और इस बात से मुत्तफिक चीफ जस्टिस या बेंच भी नजर आए और इस पर सवाल जवाब का सिलसिला भी चलता रहा। लेकिन चूंकि 11वां दिन था दफा 370 पर और आज 12वां दिन है, आज भी जब समाअत होगी तो यहीं से प्रोसेस कंटिन्यू होगा। इसके अलावा एक चीज और, जब जम्मू कश्मीर को का खुसूसी दर्जा खत्म किया गया तो जो हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए गए, क्या वो आईनी थे या गैर आईनी थे? तो तीन बैक टू बैक सवाल तीन जजेस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल से पूछे गए। एक जवाब उसमें यह आया कि 370 हो या 35A हो या आर्टिकल 356A जिसका बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिक्र किया जाता रहा है, उस पर बेंच ने कहा, उस पर सरकार का मौक़िफ़ यह है कि जो जम्मू कश्मीर का आइन है या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से लेकर 1957 तक और 356 तक की जो बात की जा रही है, ये तमाम चीजें भारतीय आइन के मुताबिक है और पार्लियामेंट को इख्तियार है कि एक जमहूरी तर्ज अमल के अंदर वो इस तरह के इकदाम उठा सकती है जहां पर किसी रियासत के अंदर इतने सख्त इकदाम उठाए जाएं। दूसरी बात, चीफ जस्टिस की तरफ से कल एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा गया कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि साबिका रियासत को जहां पर 35A या 370 खत्म करके उसका दर्जा घटाया गया। और एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो ये पूछा जा रहा था कि सदर राज नाफिज है, 2018 तक भी इंतखाबात कराए जा सकते थे, 2019 तक भी। चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया कि 2018-19 के बाद भी 4 साल हो गए, हुकूमत इस पर क्या सोचती है? क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं होगा? क्या ये हद पार नहीं हो गई है कि प्रेसिडेंशियल रूल अभी भी चल रहा है या चलता रहा एक तवील मुद्दत तक? तो हुकूमत की जानिब से कल इस सवाल के साथ छोड़ दिया गया है, आज वहां से जवाब कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन कल जो दो बड़े इंपॉर्टेंट दलाइल दिए गए, एक सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से जो 5 जजों की आईनी बेंच समाअत कर रही है कि 35A का इंक्लूजन करना वो ये बताता है कि बहुत से बुनियादी हुकूक जो मकामी शहरियों के भी और जो बाहर से लोग अगर रोजगार, नौकरी के लिए या जमीन के हुसूल के लिए अगर वो इकदाम उठाते तो उनके हुकूक पर एक तरह से हुकूक छीनने का काम हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जो हुकूमत की तरफ से इस बात पर आज जवाब देना है उससे बहुत सारी चीजें शायद क्लियर होंगी और मुमकिन है कि शायद इसके बाद कोई पेशरफ्त हो। जो बार बार सियासी जमातें कहती हैं कि इलेक्शंस नहीं कराए गए, इलेक्शंस नहीं, एक सवाल तकरीबन इसी के आसपास पूछा गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि जो इस वक्त भी रूल वहां पर चल रहा है, क्या वो जरूरत से ज्यादा नहीं हो गया है? क्या उसकी हद 4 साल से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा नहीं हो चुकी है? तो इस पर हुकूमत की जानिब से आज 10:30 बजे के बाद जवाब जरूर आएगा। लेकिन कल की जो बड़ी बातें हुई हैं उसमें चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक ये कि 35A पर इससे पहले कि 35A वाले मामले पर है, लेकिन कल एक दिलचस्प बात इसमें यह भी हुई कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कल जब सवाल जवाब का सिलसिला चीफ जस्टिस के साथ चल रहा था, उसमें यह भी उन्होंने कहा कि कोई भी सियासी जमात, चाहे वो नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो मुंतखबा सियासी जमातें हैं, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं, किसी ने भी चैलेंज नहीं किया जी गवर्नर रूल को या प्रेसिडेंशियल रूल को या जो असेंबली तहलील की गई है उसको लेकर कोई भी
अर्जी जो है वो अदालत के सामने नहीं आई है, जो ये साफ दिखा रहा है कि किस तरीके से वो भी अपने आप को महफूज समझ रहे हैं। तो ये बातों बातों में कल ये लाइन भी आई है, इसीलिए आज की जो बहस होगी वो इंतहाई अहम होगी। और देखना होगा कि 370 के मामले पर जब उन्होंने ये कहा कि जनाब अब हुकूक यकसा हो गए हैं, तरक्याती मंसूबे चल रहे हैं, सरमायाकारी हो रही है, इस पर आज अदालत कौन सा रुख इख्तियार करती है और ये जो इंतखाबात वाला मामला है इसमें क्या कुछ आज बात होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करेंगे जहां पर सुप्रीम कोर्ट से हम आपको बराह रास्त नशरियात दिखाते हैं। बढ़ते हैं जी।